गाइस, आज हम देखने वाले एक भूतिया स्टोरी जो कि सच में एक रियल भूतिया स्टोरी होने वाली है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, वो सच में एक रियल भूतिया स्टोरी है। आपने मूवी का नाम सुना होगा द एग्जॉर्सियम, शायद यही नाम है। वो दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉरर मानी मूवी है। और भाई आज हम उसकी रियल स्टोरी जानने वाले कि सच में क्या ऐसा कुछ था या नहीं था। ये एक एनिमेटेड स्टोरी है, तो भाई मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देख के। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी करते वीडियो शुरू। फटने वाली है भाई, फटेगी तो सही, फटेगी भाई, इस वीडियो में फटेगी। पिंकू रेडी हो जा भाई, पिंकू रेडी, 3 2 1 गो। ओके, खूनी मंडे। ओके, खूनी मंडे बड़ी मस्त स्टोरीज होती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे स्केरी मानी जाने वाली मूवी द एग्जॉर्सिस्ट जो 1973 में आई थी, वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। आज के खूनी मंडे के एपिसोड में हम लाए हैं उसी रियल इंसिडेंट की सच्ची कहानी। ये बात साल 1949 की है। मैरीलैंड यूएसए में रहने वाला 14 साल का रॉबी अपनी आंट हैरियट और उनकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी आंट भाई स्टोरी को पूरा समझना है। स्टोरी के अंदर हर कैरेक्टर में खुद को देखो, ठीक है, खुद को, यानी कि हर कैरेक्टर में घुस के भाई स्टोरी का फिर मजा, तभी मजा आएगा भाई। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थी। Okay. और वो उन लोगों की मदद करती थी हैरी की आंट जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओके, रॉबी के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए रॉबी हमेशा अपनी आंट हैरियट से जिद करता रहता था कि उसे अपने पेरेंट्स से एक बार बात करनी है। एक दिन रॉबी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर हैरियट ने उसे एक उइजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। उइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिससे शायद आप दूसरी दुनिया से आत्माओं को अपने साथ बात करने के लिए बुला सकते हैं। सच में? रॉबी उस उइजा बोर्ड से रोज खेलता रहता था और अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता रहता था। ओके। लेकिन इस बीच धीरे धीरे रॉबी का बर्ताव बहुत बदलने लगा था। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। फिर कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा, यानी कि रॉबी हैरी नहीं, रॉबी यानी कि जो उसकी आंट है, खाला आंटी, वो भाई भूतों से बात करती है। यानी कि जो लोग पोजेस होते हैं, ठीक है, पोजेस्ड, उनकी वो मदद करती है। तो रॉबी के माँ बाप नहीं है, वो इस दुनिया से चले गए। तो उसने अपनी आंट को कहा कि मुझे ना अपनी अम्मी अब्बू से बात करनी है। वो नहीं करवाती थी। तो रॉबी के काफ़ी जिद करने के बाद उन्होंने उसको एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया, जो जिसके बारे में मैंने भी सुना भाई। ओइजा बोर्ड वाकई एक हॉरर बोर्ड है भाई, सच में उससे आत्माओं से बात होती है। बाकी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम ज़रूर वो ट्राई करेंगे। और भाई, और जैसे जैसे वो ओइजा बोर्ड की तरफ मुतवज्जा होता गया, डेली उस पर खेलना, ये करना वो करना, ठीक है, तो भाई उसका बर्ताव चेंज हो गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ जिसकी वजह से रॉबी फिर से सहम सा गया था। उसकी आंट हैरियट की डेथ हो गई थी। हैरियट की डेथ के बाद रॉबी पूरे टाइम उस उइजा बोर्ड पर लगा रहता था। वो अपनी आंट से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर उनको वापस बुलाना चाहता था। धीरे धीरे रॉबी पागल सा होने लगा था। उसे घर की दीवारों में से खड़खड़ाहट की आवाजें आती थी। कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंट उसे पुकार रही हैं, तो कभी उसे लगता था कि वो किसी से लड़ रही हैं। अकेला बच्चा भाई, कभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज आती थी। तो कभी उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें। हैरियट के बाकी फैमिली मेंबर्स ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रॉबी बहुत गुस्सैल हो गया है। एक बार घर के बुजुर्ग मेंबर ने देखा कि रॉबी के पूरे शरीर पर खरोचों के निशान हैं। सब रॉबी की हालत देखकर घबराए हुए थे। लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घबराहट को रोंगटे खड़े कर देने वाले डर में बदल दिया। उस शाम घर पर रॉबी के अलावा और कोई नहीं था। अकेला बच्चा रॉबी उस उइजा बोर्ड से अपनी आंट हैरियट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। वो एक पैटर्न में 3 बार बज रहे थे और फिर रुक रहे थे। अचानक रॉबी का सर घूमने लगा और उसने देखा कि 2 काले साए उसके कमरे में चारों ओर तेजी से घूमने लगे हैं। साथ ही साथ उसके कमरे की सारी लाइट्स
तेजी से जलने बुझने लगी थीं। कुछ तो हो रहा भाई यहाँ पे। बहुत ज्यादा डर गया और वो भागकर अपनी आंट के बेडरूम में चला गया। उसने वहां देखा कि उसकी आंट बिस्तर पर बैठी हैं और उनके सारे बाल बिखरे हुए हैं। उसकी आंट तो मर गई थी भाई, कंघी कर रही हैं। यानी कि रॉबी की आंट भी मर जाती है और उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाता है, यानी कि वो पागल जैसी हरकतें करने लगता है, ठीक है। और एक दिन जब वो बैठा हुआ था, वो जब और से खेल रहा था, तब उसकी जो खिड़की और दरवाजे हैं घर के, वो एक पैटर्न में बजने लग पे, यानी कि ठक 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 बंद, ठक 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 बंद, ऐसे पैटर्न में बजने लग पड़े और उसको अपने इर्द गिर्द काले साए महसूस होने लग गए, ठीक है। और भाई अब वो अपनी खाला के कमरे में भाग के गया, बट वहाँ पे जो उसकी खाला मर चुकी है वो बेड पे बैठी हुई है, जो खाला मर चुकी है वो। भाई ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। बट स्टोरी की माने तो ये रियल स्टोरी है। ओके, मजा आ रहा है भाई आगे। घबराए हुए रॉबी ने अपनी आंट को आवाज लगाई, मगर वो कुछ बोली ही नहीं। तभी उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने बाल अपने चेहरे के सामने से हटाए और वो रॉबी की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखते ही रॉबी की रूह कांप गई। ये क्या है? वो औरत उसकी आंट नहीं थी, बल्कि ये इसका चेहरा देखो भाई, कोई और थी। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। बेहद भयानक था। उस औरत की आंखें सफेद थी और उसके गले हुए चेहरे पर कीड़े भाई, कीड़े। वो बहुत ही डरावने ढंग से रॉबी की तरफ देखकर हंस रही थीं और अपनी जीभ निकाल रही थीं। कितनी गंदी स्माइल है। जैसे ही रूम से बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक डीमन खड़ा था जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थीं। रॉबी उसे देखकर वहीं जम सा गया। ये क्या है यार? किसी के वश में आ गया हो। वो वहीं खड़ा रहा और उस रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। देर रात को जब हैरियट के फैमिली मेंबर्स वापस आए तो उन्होंने देखा कि रॉबी खून से लथपथ खड़ा है और उसके हाथ में एक चाकू है और दूसरे हाथ में पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली, और वो उस बिल्ली से उसका मांस निकाल निकाल कर खा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा, वो गुस्से से पागल हो गया और सब पर एक बहुत ही भारी आवाज में चीखने लगा और फिर कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद से रॉबी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। भाई जब वो अपनी खाला के कमरे यानी कि आंट के कमरे में गया, तो जब उसकी आंट ने अपने मुंह से बाल साइड पे दिए, तो भाई वो आंट नहीं थी, उसका सारा मुंह गला सड़ा था और उसमें कीड़े चढ़ रहे थे। और भाई जब वो वापस मुड़ा तो उसको एक भूत जिनी यानी कि डीमन दिखा, जिसके सींग दांत सब कुछ था भाई। और जब वो फैमिली वापस आती है तो भाई रॉबी एक बिल्ली के पेट में चाकू घुसा कर उसका मांस निकाल कर खा रहा था भाई। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है, अब वो बेहोश है। भाई स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। सबसे ज़्यादा मज़ा इस स्टोरी को सुनने में इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई उनके कहने के मुताबिक ये एक रियल स्टोरी है। माय गॉड, चलता हूँ भाई। जब किसी साइकियाट्रिस्ट को कुछ समझ नहीं आया तो हैरियट की फैमिली ने 2 प्रीस्ट्स को अप्रोच किया, पर उन प्रीस्ट्स के घर पर पैर रखते ही रॉबी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। घर वालों ने रॉबी को बेड से बांध दिया। जब उन प्रीस्ट्स ने रॉबी की हालत देखी तो वो शॉक थे। रॉबी उन पर जोर जोर से हंसने लगा और गॉड की बेइज्जती करने लगा। वो उन दोनों को भी गाली देने लगा। तभी उनमें से एक प्रीस्ट ने रॉबी पर होली वाटर डाला। रॉबी की आंखें उसी सेकंड पूरी सफेद हो गईं और उसका चेहरा एक शैतान जैसा हो गया। उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा। प्रीस्ट अपने चांट पढ़ने लगे और रॉबी अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और एक जोर की दर्दनाक चीख के बाद वो बेहोश पड़ गया। उस दिन के बाद रॉबी पर कई एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, जिसके बावजूद रॉबी की हालत नहीं सुधरी। तभी अचानक रॉबी के कपड़े फटने लगे और उसके शरीर पर खून से अजीब से मार्क्स बनने लगे। उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा एक्स का साइन बन गया था और ये होते ही रॉबी का बेड हवा में उड़ गया। प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म उसी वक्त रोक दिया।
सब फैमिली मेंबर्स ये देखकर बहुत भाई डर गए इनकी थे। हिम्मत है जो उन देख प्रीस्ट रहे ने हैं उन्हें ये। बताया कि एक्स मार्क का मतलब लैटिन में 10 होता है, जिसका मतलब ये था कि उसके शरीर को किसी एक ने नहीं बल्कि 10 डिमोनिक आत्माओं ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ था। 10 आत्मा। अगले दिन यानी कि रोबी के शरीर पे एक ने नहीं 10 आत्माओं ने कब्जा किया हुआ। भाई ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई। अगर ये स्टोरी इतनी खतरनाक है जो मूवी बनाई गई है द एग्जॉर्सिस्ट, भाई मैं वो देख लूंगा तो क्या हालत होगी मेरी, फटने वाली है। दुनिया की सबसे खतरनाक मूवी जो रियल लाइफ पे बेस यानी कि रियल स्टोरी पे बेस है भाई। जब प्रीस्ट रॉबी पर आखिरी एग्जॉर्सिज्म करने उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि रॉबी अपने बेड पर नहीं। जब वो पीछे मुड़े तो रॉबी सीलिंग पर चढ़ा हुआ था और उन पर हंसते हुए एक बहुत ही भारी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो लैटिन भाषा में जोरों से कुछ बोल रहा था। लैटिन भाषा में ओके। देखकर उन प्रीस्ट ने फौरन एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया। रॉबी बेहोश होकर नीचे गिर गया, उसे बेड से बांधा गया। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी बॉडी अकड़ने लगी थी और वो दर्द के मारे चीखे जा रहा था। और फिर अचानक रॉबी को काले रंग की उल्टी होने लगी। उसकी बॉडी से अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकला, जिसके बाद रॉबी को नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था भूल गया भाई कि उसके साथ क्या हुआ। थोड़े दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसा किस्सा नहीं घटा। रॉबी को तो उसके साथ हुई घटनाएं याद नहीं थी, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स और उन प्रीस्ट ने जो भयानक चीजें देखी, शायद ही वो लोग कभी उसे भूल पाएंगे। बिल्कुल। यानी कि वो मूवीज पे बेस्ड नहीं है, ये अपने आप में कोई स्टोरी है जो रियलिटी है, यानी कि रियलिटी है। सच में ऐसा कुछ हुआ था। रॉबी जैसा बंदा भी था, उसकी आंट भी थी, उसके माँ बाप भी मर चुके थे, यानी कि ऐसा सच में कुछ हुआ है। ठीक है, बाकी यार इस स्टोरी को देखने और सुनने के बाद मेरी तो फटी पड़ी है, सीधी बात है। रात को सोना भी है मैंने और शायद मुझे नींद ना आए। तो गाइस आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। बाकी मिलता हूँ कल किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।